रहमान अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजीबुर रहमान है और मैं एज ए सिटी टीचर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बफा में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और ये मेरे साथ रियाज साहब हैं, ये SCT हैं और ये हमारे बच्चों ने ये मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बनाए हैं। ये 3 बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि ये पूरी मुकम्मल तौर पर एक सिटी बनाई हुई है इन्होंने, कि ये बारिश का पानी हम किस तरीके से जो है ना उसे ज़ाया होने से बचाएं, कि ये डैम बना लें और वो पानी यहाँ पर जमा हो और जमा होने के बाद यहाँ पर टरबाइंस के ऊपर ये पानी आए और यहाँ उसके साथ ये जनरेटर चले और यहाँ से वहाँ से जो है ना ये सप्लाई हमें इस ग्रिड स्टेशन पर मिल जाती है। और यहाँ से फिर हमने वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है जिसकी कैपेसिटी जो है 1 मेगावाट है और यहाँ से ये 1,32,000 वोल्ट को कम करके उसके स्टेप को डाउन करके 11,000 वोल्ट पर ले आता है। और यहाँ से हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया को गया हुआ है और दूसरा डोमेस्टिक एरिया को गया हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ से हमने इनको ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका भी सिखाया हुआ है कि भी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, इसमें स्ट्रीट लाइट आप किस तरीके से रखते हैं, फिर उसके लिए ट्रांसफार्मर किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। तो इसी तरतीब के साथ ये डोमेस्टिक एरिया को ये सप्लाई दे देते हैं। इस सिटी में ये आपके सामने एक कम्युनिकेशन टावर है जो पूरे इलाके को कम्युनिकेट कर रहा है और इसके साथ ये इसमें पुलिस स्टेशन भी है, स्कूल भी है और हॉस्पिटल भी है और इसके साथ ये एक पार्क है। और फिर ये जो मोटरवे इन्होंने बनाई हुई है, मोटरवे टाइप ये रोड इसमें बना हुआ है, तो इसकी ये मुकम्मल लाइट्स जो हैं ये कम्प्लीटली ऑटो हैं कि जिस वक्त सूरज निकलता है तो ये इन्होंने ये जो लाइट है ये सूरज शो किया हुआ है, तो जिस वक्त सूरज निकल जाता है तो ये तमाम लाइट्स ऑफ हो जाती हैं खुद ब खुद और जिस वक्त रात का अंधेरा हो जाता है तो ये लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। तो इसी तरीके से ये इन 3 बच्चों ने इस प्रोजेक्ट्स को बनाया हुआ है जो कि 2 जो हैं ये क्लास 7 के हैं और ये एक जो है ये इनका ग्रुप लीडर है, इसका ताल्लुक क्लास 8 से है। ये मोहम्मद इस्माइल हैं, ये बासित है और ये फैज़ान है। ये 2 बच्चे हैं जो क्लास 7 से इनका ताल्लुक है और ये अबू सुफियान खान नौमान और ये क्लास 7 से इनका ताल्लुक है। ये इन्होंने एक ग्रेविटी व्हील बनाई हुई है और इनको हमने ये समझाया हुआ है कि भाई न्यूटन का 3rd लॉ जो है वो किस तरीके से काम करता है कि अमल से रद्द अमल जो है वो क्या होता है। तो दूसरी बात ये है कि ये पानी में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। काइनेटिक एनर्जी को हमने इनको तरतीब बताई हुई है कि ये मैकेनिकल एनर्जी में किस तरीके से आप तब्दील करेंगे। तो ये मैकेनिकल एनर्जी में ये तब्दील हो रहा है। ये व्हील जो आपको ड्राइव होता हुआ नज़र आ रहा है ये मैकेनिकल एनर्जी पैदा हो जाती है जो कि एज ए प्राइम मूवर काम कर रहा है। और यहाँ पर इसकी जगह पर आप जनरेटर भी लगा सकते हैं, इसके साथ क्रश प्लांट भी लगा सकते हैं। जो आपकी ज़रूरत है फ़र्ज़ किया वो आप इसके साथ लगाकर ये एनर्जी जो है ना ऑलरेडी कन्वर्ट हो रही है और ये आपको जो है ना दूसरी एनर्जी दे रहा है। कौन सी क्लास से हैं आप? 7 से हैं। ये इनका ताल्लुक भी 7 क्लास से है दोनों का। और ये एक मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है कि हम कहते हैं कि हमारा मुल्क में हर वक्त हमारे मुल्क में बिजली का जो है ना वो बहरान लगा रहता है। तो इस बहरान को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, वो इसलिए कि हम यहाँ पर जितना कचरा जो है वो ला के यहाँ पर अगर जमा कर लेते हैं और इस कचरे को यहाँ पर जला लेते हैं तो उसके बाद ये एक बॉयलर इन्होंने शो किया हुआ है। इस बॉयलर में पानी जमा होकर उससे स्टीम बन जाती है और स्टीम बनने से ये टरबाइन जो है ये मूव होता है और उससे जो है ना हमें एनर्जी मिल सकती है। तो चूंकि एक तो हमारा कचरा ख़त्म हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि हमारी जो ये बहरान है बिजली का ये भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि इससे जो राख निकल रही है उसे एज ए खाद हम ज़मीनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट इन बच्चों ने बनाया हुआ है। ये स्विच बनाया हुआ है, ये लगाओ ना यार क्या
ने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ये एक खुदकार स्विच इन्होंने बनाया हुआ है। अब देखें आप कि इसके ऊपर जिस वक्त लाइट लग रही है तो ये बल्ब ऑफ हो जाता है। ये देखें आप, ये बल्ब ऑफ हो जाता है और जब ये अंधेरा हो जाता है तो ये ऑन हो जाता है। और ये इसमें बच्चे हैं कि ये इन्होंने, ये देखें आप कि ये खुदकार सिस्टम के तौर पर ये उंगली जब इसके साथ लग रही है तो ये ऑन हो रहा है। ये देखें आप, ये अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरा हो जाता है तो ये खुद ब खुद ऑन, एज ए स्ट्रीट लाइट भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चूंकि लो कास्ट पे जो है ना ये चीज़ें बन रही हैं। ये टेबल लैंप इन्होंने बनाया हुआ है। ये जो है ना ये फिनाइल के बोतल जो है ना वो उसे काट कर जो है ना ये टेबल लैंप बनाया हुआ है। ये देखें टेबल लैंप को इन्होंने मुख्तलिफ ये दिया हुआ है कि अगर ये पॉइंट्स इसके इधर हैं, सप्लाई जो है ना इसकी इधर से इसको मिल रही है। तो ये इन्होंने, ये छोटे छोटे बच्चे जो है, ये एक बल्ब को इन्होंने 3 उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखें आपके लो लाइट और हाई लाइट, यानी एक बल्ब से डबल काम लिया गया है कि जिस तरीके से, तो अगर फ़र्ज़ की कम रोशनी की ज़रूरत होती है तो ये कम रोशनी भी दे सकता है, अगर ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है तो ज़्यादा रोशनी दे सकता है। अपना तारफ़ करवाएं बच्चे। जी, नाम अफनान है, ये इसका भी ताल्लुक 7 क्लास से। ये म्यूचुअल इंडक्शन का इन्होंने ये बनाया हुआ है प्रोजेक्ट कि भाई म्यूचुअल इंडक्शन किस तरीके से ये काम कर रहा है। ये देखें आप, ये बल्ब इसका इसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई कनेक्शन नहीं है। ये देखें आप, ये किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं चल रहा। ये मैग्नेट की वजह से कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब इसे इकट्ठा करते हैं तो इसमें ये वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। और इसी उसूल के तहत ये जितने भी हमारे बड़े ट्रांसफार्मर काम कर रहे हैं तो ये भी बेसिकली इसी उसूल के तहत काम कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब इसे इकट्ठा करते हैं तो ये लैंप जो है उस दूसरे कॉइल में उसी फ्रीक्वेंसी की बरकी दबाव जो है ना वो पैदा हो जाता है और जिसकी वजह से जो है वो कॉइल काम करना शुरू कर देता है, हमें बरकी प्रेशर देना शुरू कर देता है। और बड़े ट्रांसफार्मर हमारे ये क्लास 7 से हैं। मेरा नाम वासिफ है। वासिफ ये भी क्लास 7 से है। नसीर अहमद ये भी क्लास 8 से हैं। और नियाज अली जो है ये भी क्लास 7 से हैं, इनका ताल्लुक। तो ये प्रोजेक्ट आपका है। ये इस बच्चे ने सस्पेंशन ब्रिज बनाया हुआ है, इसे इमरजेंसी ब्रिज भी आप कह सकते हैं कि जिस तरह दुनिया का मौजूदा सूरत हाल चल रही है तो उसको ये है कि जब भी एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करता है तो उसके लिए सबसे पहले उसके रास्ते काटता है। और रास्ते, तो ये बच्चे ने ये आइडिया दिया हुआ है कि भाई हम इमरजेंसी में ऐसा पुल बना सकते हैं कि जिस पर कास्ट भी कम आ जाती है हमारी और वक्त भी कम लग जाता है और जल्दी हम उसको जो है ना बनाकर अपने रास्ते जो है ना वो बहाल कर सकते हैं। ये वासिफ जो है इनका 7 से ताल्लुक है। इन्होंने ये जो बरकी आयरन जो है कि भाई किस तरीके से हम रोज़ाना बाज़ार में जाके 300-400 रुपये देते हैं कि भाई ये किस तरीके से काम कर रहा है और इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, थर्मोस्टेट इसका क्या काम कर रहा है और किस तरीके से हम इसे दोबारा जो है ना वो रिपेयर कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ सर्किट्स इन्होंने बनाए हुए हैं कि ये सीरीज सर्किट्स, पैरेलल सर्किट्स, कि इसमें सीरीज सर्किट में वोल्टेज की क्या पोजीशन होती है, करंट की क्या पोजीशन होती है, ये प्रैक्टिकली इन्होंने किया हुआ है। और ये पैरेलल सर्किट है। ये देखें आप कि इसमें फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट के बहाव के एक से ज़ायद रास्ते होते हैं, इसमें फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट के बहाव का एक रास्ता होता है। अगर सीरीज सर्किट में कोई आला फ्यूज़ या ख़राब हो जाता है तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है, जबकि पैरेलल सर्किट में अगर कोई आला फ्यूज़ या ख़राब हो जाता है तो दूसरे आले के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज यकसां रहते हैं और सीरीज सर्किट में वोल्ट तकसीम हो जाते हैं। पैरेलल सर्किट में करंट तकसीम हो जाता है, उसकी वजह यह है कि हर आला अपना रेजिस्टेंस के मुताबिक जो है वो करंट ले रहा होता है। और सीरीज सर्किट में चूंकि करंट जो है वो
यकसा रहता है, चूँकि जितने भी आले लगे हुए हों तो वो एक जैसा करंट लेते हैं, चूँकि वोल्टेज डिवाइड हो। हसन है, मैं क्लास 8 से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये हसन है, ये क्लास 8 से ताल्लुक़ रखता है। मेरा नाम उज़ैर है, मैं क्लास 7 ये उज़ैर हैं, ये क्लास 7 से इनका ताल्लुक़ है। ये 2 प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। एक ये सदीक हैं, ये क्लास 7 से इनका ताल्लुक़ है। मेरा नाम रेहान, ये क्लास 8 से इनका ताल्लुक़ है। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है ना, इन दोनों ने बनाया हुआ है। ये देखें आप, ये ये इमर्शन राड इन्होंने बनाया हुआ है कि रॉ मटेरियल से कैसे हम इमर्शन राड बना सकते हैं, कि ये पानी को किस तरीके से, अगर इसको पानी में रखा जाता है तो ये काम करना शुरू कर देता है, अगर इसको पानी से बाहर निकाल लें तो ये काम करना बंद कर देता है। इसी तरीके से कि रवि ये फ़ैन किस तरीके से, हमारे इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है ना किस उसूल के तहत काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये इन्होंने ये बनाए हुए हैं। फिर इसकी बैलेंसिंग किस तरह होती है, ये बैलेंसिंग के लिए भी इन्होंने यहाँ पर जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मटेरियल जो है ना, इन्होंने ये एपॉक्सी वगैरह इस्तेमाल किया और उसको बैलेंस किया हुआ है। ये मिसाइल बनाया हुआ है, ये तकरीबन 60-70 मीटर तक काम करता है। जब ये पंप के ज़रिए से इसको हवा दी जाती है और यहाँ पर जो है ना, ये बाकायदा तौर पर इसका प्रेशर शो होता है और इस मिसाइल में ये पानी डालते हैं। क्योंकि जब उसका वज़न हो जाता है तो वज़न की वजह से जिस वक्त इसको दोबारा ऑपरेट करते हैं इस तरीके से, तो ये यहाँ से फ्री हो जाता है। ये इसका लाक है और ये जब फ्री हो जाता है तो फ्री होने के बाद ये उड़ जाता है और ये तकरीबन 60-70 मीटर जो है ना, ये हवा में जाता है। ये इन्होंने एक रॉकरी बनाई हुई है कि ये रॉकरी जो है ना किस तरीके से काम कर रही है। फिर दूसरी बात इसमें ये है कि यही चीज़ इन्होंने भी यहाँ पे शो की हुई है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी में हमने कन्वर्ट करना है। दूसरी बात ये है कि ये रॉकरी जो है ये इस वजह से भी है कि अगर आदमी ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो तो वो अगर इस रॉकरी के करीब बैठ जाता है, ये पानी की आवाज़ वगैरह उसके साथ लग रहा हो तो उसे भी सुकून मिल जाता है और इसे आप एज ए डेकोरेशन पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कोई ख़ास चीज़ भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं की, बल्कि ये सिंपल ही थर्मापोल है और थर्मापोल के ऊपर जो है ना इन्होंने सीमेंट को जो है ना लेप किया हुआ है और ये चीज़ इन्होंने बनाई हुई है। ये ऑटो वाटर टैंक इन 2 बच्चों ने बनाया हुआ है। ये कम्प्लीटली ऑटो है, मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक ऑटो वाटर टैंक है कि इसमें यह है कि ये खुदकार तरीके से ये मोटर चलती है, सोर्स से पानी लेकर इस टैंकी को फिल करती है और इसके साथ साथ ये टैंक का इंटरनल पोजीशन भी बताती है कि इसमें पानी कितना है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त इसमें से पानी ख़त्म हो जाता है तो ये खुद ब खुद मोटर को ऑन करके इसको फिल कर देता है और जब टैंक फुल हो जाता है तो ये खुद ब खुद उसे ऑफ कर देता है। और इसमें एक स्पेशलिटी ये भी है कि जिस वक्त अगर पानी डस्टी हो जाता है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, तो ये पूरे सिस्टम को बंद कर देता है कि आपकी ये मोटर जो है वो ऑन नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि पानी टैंक से ख़त्म हो जाता है और साथ में इंडिकेशन आपको दे देता है कि भी पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, लिहाजा आप टैंक को साफ़ कर लें।